जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार नॉलेज विद मास्टर जी में। इससे पहले की क्लासेज में हम मैटर के बारे में पढ़ चुके हैं। मैटर क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं और इसके साथ ही मैटर की जो स्टेजेज हैं, स्टेट्स हैं, वो हम पढ़ चुके हैं, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसके बारे में हमने पढ़ा था। अभी नेक्स्ट क्लासेज में हम जो मैटर की स्टेट्स थी, वो स्टेट क्या आपस में चेंज हो सकती हैं, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। आपने देखा होगा कि पानी है, आपको तीनों रूप में मिलता होगा, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के फॉर्म में। जैसे सॉलिड की फॉर्म में कहें अगर, तो सॉलिड की फॉर्म में आप आइस को देख सकते हैं। अगर जब लिक्विड की बात करें, लिक्विड में आपका वाटर होता ही है। और गैसेस की फॉर्म में अगर जब हम पानी को गर्म कर देते हैं तो एक भाप के रूप में, वाटर वेपर के रूप में हम पानी को गैसेस के रूप में देखते हैं। यानी कि पानी एक ऐसा लिक्विड है जिसको हम ये तीनों स्टेजेस में पाया जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि इफेक्ट क्या पड़ता है यदि हम किसी भी मैटर का टेम्परेचर बदल दें, तो उसके टेम्परेचर में चेंज करने से उस मैटर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वही हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि ना, कहता है कि यदि हम किसी का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, किसी भी सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स में, वो भी साथ में बढ़ जाएगी। यानी कि हमने आपको पहले की क्लासेज में बताया था, कोई भी मूविंग पार्टिकल है जो, उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। कोई भी वस्तु मोशन में है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। तो कहता है कि यदि हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया किसी भी सॉलिड का, तो उससे क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी किसकी, उनके मैटर के पार्टिकल्स की। यदि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है किसी भी चीज़ की, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं, उस मैटर के पार्टिकल्स हैं, वो क्या है, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। स्टार्टिंग में धीरे धीरे वाइब्रेट करने स्टार्ट करेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम उसको हीट ज़्यादा देते जाएंगे, एनर्जी ज़्यादा देते जाएंगे, तो वो और ज़्यादा स्पीड से, ग्रेटर स्पीड के साथ वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट है कि जो एनर्जी सप्लाई की गई है, हीट के रूप में हमने जो एनर्जी दी है उस पार्टिकल को, उससे क्या है, उनके बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, टूट जाएगा, वो कम हो जाएगा। और जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी जो फिक्स पोजीशन है उसको छोड़ देंगे, और फिक्स पोजीशन छोड़कर वो क्या है, मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अभी वो जो पार्टिकल्स थे उस मैटर के, वो पहले एक जगह पे फिक्स थे, अभी वो धीरे धीरे जैसे जैसे उनको एनर्जी मिली, काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ती गई, तो अपनी जगह छोड़कर उन्होंने मूव करना स्टार्ट कर दिया। और ऐसे ही एक स्टेज ऐसी आएगी जब जो सॉलिड है वो मेल्ट होना स्टार्ट कर देगा। क्या होगा, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद वो मेल्ट होकर क्या बन जाएगा, सॉलिड फॉर्म से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि क्या किया, जो सॉलिड पार्टिकल था, जो भी एक सॉलिड जो वस्तु थी, उसको हमने एनर्जी दी, हीट के रूप में एनर्जी दी। उस एनर्जी के कारण क्या है, उस पार्टिकल हैं जो सॉलिड के, जो एक जगह पर फिक्स थे, उन्होंने धीरे धीरे वाइब्रेशन करके, वाइब्रेशन बढ़ते बढ़ते मूव करना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही वो मोशन में आए, तो वो क्या है, सॉलिड पार्टिकल, जो सॉलिड मैटर था हमारे पास, वो पिघलना स्टार्ट हो गया, मेल्ट करना स्टार्ट हो गया, और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अभी कहता है जो मिनिमम टेम्परेचर होता है, वो मिनिमम टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर कोई भी सॉलिड वस्तु, सॉलिड पदार्थ लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको बोला जाता है मेल्टिंग पॉइंट। और टेम्परेचर कितना होना चाहिए उसके लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर अगर कोई वस्तु सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, उस मिनिमम टेम्परेचर को कहा जाता है उस वस्तु का मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट के बारे में हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है किसी भी सॉलिड का, वो क्या इंडिकेट करता है, किस चीज़ को दर्शाता है। अगर कह रहे हैं कि किसी चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट इतने डिग्री सेल्सियस है, तो यानी कि उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि जो वो मेल्टिंग पॉइंट है किसी भी वस्तु का, वो दिखाता है उसकी स्ट्रेंथ को। यानी कि उस पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो कितनी स्ट्रोंग है, उस चीज़ को दिखाया जाता है उसके मेल्टिंग पॉइंट से। ठीक है, अभी कैसे दिखाया जाता है वो आगे पढ़ेंगे।
अभी नेक्स्ट देखते हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बर्फ़ का, आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 273.15 डिग्री केल्विन। ये क्या है केल्विन में। और अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें हम इसकी, ये तो केल्विन में दिया हुआ माप, अगर सेल्सियस में बात करें तो सेल्सियस में कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। यदि सेल्सियस में पूछा जाए तो मेल्टिंग पॉइंट आइस का कितना 0 डिग्री सेल्सियस, और अगर केल्विन में दिया गया है तो 273.15 केल्विन हो जाएगा। और जो प्रोसेस है मेल्टिंग की, जिसमें जो सॉलिड वस्तु है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, अगर कोई सॉलिड वस्तु अपनी जो अवस्था है सॉलिड की अवस्था छोड़कर लिक्विड में चेंज हो जाए, लिक्विड में बदल जाए, तो उस स्टेजेज को कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं फ्यूजन। यानी कि कोई भी वस्तु फ्यूजन प्रोसेस के द्वारा सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फ्यूजन का आप सभी को पता लगेगा क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि फ्यूजन क्या है तो आपको जवाब देना है कि जब कोई सॉलिड वस्तु लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो वो क्या है, उस स्टेज को कहते हैं फ्यूजन। आगे है कि आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर नहीं किया तो आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखना कि जब कोई एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, कौन सा, कि आइस है, जो आइस को हम क्या है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, और उसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते टाइम जो टेम्परेचर होता है उस सिस्टम का, यानी कि किसी भी हम बीकर में या वो आइस लेके उसमें डाल रखे और उसको हीट देकर हम गर्म करके उसका लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं सिस्टम पूरे को। उस सिस्टम में जो टेम्परेचर है, जब तक बर्फ़ पूरी तरह से पिघल नहीं जाती तब तक उसमें क्या है, उसका टेम्परेचर समान रहेगा। यानी कि जब जो टेम्परेचर हमने स्टार्टिंग में जो बर्फ़ डाली थी, जब टेम्परेचर था, और जब तक वो बर्फ़ पूरी तरह पिघल नहीं गई तब तक वो टेम्परेचर समान रहेगा, जबकि हम उसको कंटिन्यू हीट दे रहे होंगे। यानी कि उसके नीचे आग जल रही है और फिर भी उसका टेम्परेचर क्या है, जो स्टार्टिंग में बर्फ़ का टेम्परेचर था वही उसका टेम्परेचर रहेगा बाद तक, जब तक बर्फ़ पूरी तरह से पिघल नहीं जाएगी, वो यहाँ पे बताया गया है। अब ऐसा क्यों है, और ये वो जो हमने हीट उसको दी, इतनी देर से जब हम उसको हीट दे रहे हैं तो वो हीट गई कहाँ फिर? यदि टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया, तो हीट कहाँ गई? तो उसी को हम आगे देखते हैं। तो वो हीट कहाँ गई, इसमें बताया गया कि जो हीट है वो हीट किसके द्वारा एब्जॉर्ब कर ली गई, वो एब्जॉर्ब कर ली गई आइस के द्वारा। और आइस ने वो हीट एब्जॉर्ब तो की, बट उसने वो हीट है जो शो नहीं की। यानी कि कोई वस्तु, कोई व्यक्ति किसी से या पैसे ले तो ले, लेकिन किसी को बताए ना कि मैंने इससे पैसे लिए हैं, तो वो क्या है, उसने वो पैसे छुपा लिए। तो वही काम क्या करती है, वो आइस करती है। हीट कंटिन्यू ले तो रही है, लेकिन वो हीट है जो वो टेम्परेचर बढ़ा नहीं रही, आइस टेम्परेचर बढ़ा नहीं रही। उससे क्या है कि वो छुपी हुई है, वो जो ऊर्जा है वो ले रही है, वो छुपी हुई है। इसी को बोलते हैं लेटेंट हीट, कि हीट तो लगातार आ रही है लेकिन टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। यानी कि लेटेंट का मतलब क्या है, इसका होता है हिडन, यानी छिपी हुई, यानी कि वो एनर्जी जो छिपी हुई है। आगे, जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड into liquid at atmospheric pressure is its melting point is known as the latent heat of the fusion। यानी इसमें यह कह रहा है कि उसके किसी भी जो सॉलिड पार्टिकल हम ले रहे हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, मेल्टिंग पॉइंट यानी जिस पर कोई चीज़ मेल्ट होना स्टार्ट करती है, यानी कि बर्फ़ को लेकर चलते हैं, मान लीजिए आइस की बात कर रहे हैं हम, और आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है हमने आपको बताया था कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 273 केल्विन होता है। इस टेम्परेचर पर जब हमें 1 किलोग्राम हमने बर्फ़ ले ली, और उस 1 किलोग्राम बर्फ़ को अगर हमें सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाता है लेटेंट हीट। उसको क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन हमको आपको बताया गया था, फ्यूजन क्या होता है कि किसी भी सॉलिड वस्तु को लिक्विड में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको फ्यूजन कहा जाता है। और अभी आपको यहाँ प्रोसेस जो डेफिनेशन बताई है, यानी लेटेंट हीट की ये डेफिनेशन बताई गई है। यानी कि लेटेंट हीट होता क्या है, यह है कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट
इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी डेफिनेशन पूछी जाए तो ये रहेगी आपकी। अब ये कह रहा है, ये आपको मैंने अभी समझा दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे ये कह रहा है कि हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक पानी है, लिक्विड है, और दूसरा आइस है। कहता दोनों का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अभी ये कह रहा है कि वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, और जो आइस का जो पार्टिकल्स होते हैं 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो कौन से में एनर्जी ज़्यादा होगी? टेम्परेचर जबकि दोनों का समान है, बर्फ़ का भी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और पानी का भी, लेकिन कह रहा है कि जो वाटर के जो पार्टिकल्स होंगे 0 डिग्री सेल्सियस पर, उसमें पानी है, उसकी जो हीट है, एनर्जी है, जो उसमें एनर्जी उसके पास ज़्यादा रहेगी। अब एनर्जी क्यों होगी? क्योंकि उसके पास कौन सी एनर्जी है, किस रूप में छिपी हुई है? लेटेंट हीट के रूप में। हमने पढ़ा था वो जो हीट है, लेटेंट हीट क्या होता है? गुप्त ऊष्मा। तो उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी क्यों है? क्योंकि हमने बर्फ़ को जब पिघलाते समय उसको लगातार हमने हीट दी, और उस हीट के देने से बर्फ़ जब लिक्विड बनी, तब जाकर वो क्या है, बर्फ़ से लिक्विड बना। तो जितनी हीट हमने उसको दी वो कहाँ गई? उसने वाटर के पार्टिकल्स ने वो छिपा ली, और उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट। इसीलिए क्या है, वो जो सारी एनर्जी है वो 0 डिग्री सेल्सियस का जो वाटर है उसके पास है, और इसी कारण से उसके पास जो एनर्जी है 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर के पार्टिकल के पास वो एनर्जी ज़्यादा है। नेक्स्ट इसमें कि जब हम किसी भी यानी कि वाटर को जब हीट्स एनर्जी सप्लाई करते हैं, तो उसके जो पार्टिकल हैं वो क्या है, मूव करना स्टार्ट कर देंगे, और जैसे जैसे हीट देंगे तो वो फास्टर मूव करेंगे। इससे क्या होगा, तो वो क्या है, वो मूव करेंगे तो उसके पार्टिकल्स जो जब मूव करने स्टार्ट कर देंगे, तब वो जो पार्टिकल है, जो भी मैटर था, वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आगे ये क्या कहता है कि द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन इज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि हमने किसी भी सॉलिड वस्तु को एनर्जी दे के लिक्विड में कन्वर्ट तो कर दिया, लेकिन उसके बाद भी अगर हम उसको लगातार एनर्जी देते रहें, हीट एनर्जी देते रहें, यानी कि फिर भी उसको लगातार हीट दे रहे हैं, तो क्या होगा, तो वो एक स्टेज आएगी जब पानी है जो वो उबलना स्टार्ट कर देगा, और जब वो उबलना स्टार्ट कर देता है, उसी जो टेम्परेचर को कहा जाता है उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो आगे चलते हैं। कहता बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमिना, पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन एनफ एनर्जी टू चेंज इनटू वेपर स्टेट। यानी बल्क फिनोमिना क्या है कि कोई भी, मान लो एक हमारे पास गिलास है, इसमें पानी हमने फुल भर रखा है, जो टेम्परेचर ऊपर वाले पानी का होगा वही जो टेम्परेचर है उसके नीचे पानी का मिलेगा। इसी को बोलते हैं बल्क फिनोमिना। यानी कि जब पानी उबलता है तो बल्क में उबलता है, एक साथ पूरा उबलता है। तो इसके बाद आगे कहता है, और ये कहता है कि फिर उसके बाद कि जो पार्टिकल्स हैं उस बल्क लिक्विड का जो बल्क है उससे इतनी एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं कि जिससे वो फिर वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। कहता फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी कि जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है, या फिर केल्विन में बात करें तो 373 केल्विन हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि जो पार्टिकल्स हैं, भाप के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, वो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो पानी है उससे ज़्यादा एनर्जी किस में होगी, भाप के अंदर। जबकि जो वेपर का जो टेम्परेचर होता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी का टेम्परेचर है, वो दोनों 100 डिग्री है, लेकिन एनर्जी किसके पास ज़्यादा है, वेपर के पास में। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है, लेटेंट हीट। हमने जैसे कि पढ़ा था, जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी है उसके पास ज़्यादा हीट थी एज कम्पेयर टू 0 डिग्री सेल्सियस वाली आइस के कंपैरिजन में। ठीक है, इसी तरह क्या है, जो वाटर वेपर है उसके पास ज़्यादा एनर्जी होती है 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 100 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर के कंपैरिजन में। आगे चलते हैं। तो हमने अभी ऊपर इससे पूरा जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया, इससे क्या सीखा? इससे हमने सीखा कि जो मैटर है वो अपने स्टेट को चेंज कर सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं और लिक्विड से वापस फिर से उसको गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह से वो अपने स्टेट को चेंज कर सकते हैं। और वो कैसे हो सकता है? वो हो सकता है
एनर्जी के द्वारा, हीट के द्वारा। वी हैव लर्नड दैट द सब्सटेंस अराउंड अस चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैसेज ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट। यानी कि जो स्टेट चेंज की जो एप्लीकेशन है मैटर की, वो किस पर काम करती है? एप्लीकेशन ऑफ हीट। हीट के देने से ही वो अपनी स्टेट चेंज कर पाते हैं। और ये यहाँ कहा गया है कि जो ऐसा यूनिट होती है टेम्परेचर की, वो क्या होती है? केल्विन। ऐसा यूनिट क्या है? केल्विन। और मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं हम, तो 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर बताया गया था? 273.15 केल्विन की। लेकिन क्या है, ये पॉइंट वाला झंझट ना पड़े, इसके लिए क्या है कि हम मोस्टली हर जगह क्या देखते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन, 273 ही लेते हैं, पॉइंट को छोड़ देते हैं ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है ईजी रहे। ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, यानी कि सॉलिड टू गैस, यानी कि कोई वस्तु अगर उसको सीधा वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रही है लिक्विड में कन्वर्ट हुए बिना, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जिसमें कोई वस्तु है, सॉलिड वस्तु, सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाती है। और अगर कोई वस्तु गैस से किस में कन्वर्ट हो रही है? डायरेक्ट सीधा हो रही है सॉलिड में, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डिपोजिशन। यानी कि अगर बर्फ़ को हम डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर दें, वेपर में कन्वर्ट कर दें, तो उसको बोलेंगे हम सब्लिमेशन। और यदि वाटर वेपर है, उन वेपर को वापस से बिना पानी बनाए सीधा आइस में कन्वर्ट कर दें, उसको बोलते हैं डिपोजिशन। ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए नॉलेज।